हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आपका विशाल पवार और फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो आज का सब्जेक्ट है कि बहुत लोग अभी ऐसा सोचते हैं कि जैसे अभी मन में आ गया कि चलो ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है मेरा, या मुझे अब्रॉड में एमबीबीएस करना है। ठीक है, ये सब ठीक है बात है, मैं अब्रॉड में एमबीबीएस कर भी लूँ या पेरेंट्स बोलते हैं अब्रॉड में एमबीबीएस कर भी लूँ। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है कि अब्रॉड में एमबीबीएस करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे ऑप्शंस बन चुके हैं। तो कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, कौन से कंट्री में जाना अच्छा रहेगा? क्योंकि किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, फिलीपींस है, जॉर्जिया है, रशिया है, उज़्बेक है, चाइना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हो चुकी है। जैसे कि यूके, यूएस, बहुत सी है। आप जहाँ बोले वहाँ पे हो जाता है। जापान। तो कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, कहाँ पे जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी कंट्री सबसे बेस्ट रहेगी एमबीबीएस करने के लिए इंडियंस के लिए, इस रिलेटेड ये वीडियो पूरी उसी पे डिटेल वीडियो ये होने वाली है। तो स्टार्टिंग करें कि जैसे अगर बात करें कौन से देश में जाना है, तो बहुत सारे जैसे फिलीपींस है, यूके और यूएस की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि वहाँ पे एमबीबीएस तो अच्छा है। लेकिन बात ऐसी है कि हम इंडिया से अब्रॉड क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कम पैसों में अच्छा एमबीबीएस होना चाहिए, क्योंकि हम इंडिया में डोनेशन फी नहीं भर पा रहे। और तो जितनी डोनेशन फी भर के इंडिया में फीस हो रही है, उतना तो आपका खर्चा वगैरह पकड़ के यूके या यूएस में एमबीबीएस का खर्चा आ ही जाएगा। तो इससे अच्छा यूके या यूएस में जाने से अच्छा है कि आप खुद जाके इंडिया में ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो। उसके बाद आता है कि फिलीपींस है, जॉर्जिया है। तो फिलीपींस की जो डिग्री है वो 2021 से इंडिया में इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है? क्योंकि इंडिया में 2021 में कुछ रूल्स आए हैं नए। जैसे एनएमसी ने कुछ गाइडलाइन जारी की है, जिसके हिसाब से कॉलेज तय करते समय, कॉलेज सिलेक्ट करते समय हमें कुछ रूल्स देखने पड़ते हैं। जैसे कि रूल्स क्या होंगे कि फुल इंग्लिश मीडियम होना चाहिए कॉलेज, उसमें 54 मंथ्स का जो एमबीबीएस का कोर्स है वो होना चाहिए, प्लस 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो मतलब पूरा 6 साल का हमारा कोर्स होना चाहिए, मिनिमम 5.5 साल का हमारा कोर्स होना चाहिए। और उसके बाद क्या है कि वो या वहाँ पे एग्ज़ाम, या वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद जिस कंट्री में आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो उस कंट्री में आपको एमबीबीएस के बाद आपको लाइसेंस मिलना चाहिए। वहाँ पे आप उस कंट्री का आपको एमबीबीएस का लाइसेंस होना चाहिए। ये कुछ रूल्स है। उसी के साथ एक बहुत ही बड़ा एक रूल इंडिया में एनएमसी ने जारी किया है। वो है कि 2021 से अब्रॉड स्टूडेंट्स में या मेडिकल स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी चेंज करने का या ट्रांसफ़र करने की परमिशन नहीं है, वो अलाउड नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक वहाँ पे डिसीजन लिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर हम आते हैं फिर से मुद्दे पे, फिलीपींस में तो फिर क्यों नहीं है अलाउड, इनवैलिड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे जो है कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो आपको 1-1.5 साल का पहले प्री कोर्स देना होता है। उस प्री कोर्स के बाद एग्जाम होते हैं और उसके बाद 3-3.5 साल का एमबीबीएस होता है। तो वो ये जो है ये जो 1.5 साल का स्टार्टिंग का है, वो इक्विवेलेंट इंडिया ने इक्विवेलेंट नहीं माना एमबीबीएस के। इसी की वजह से वो जो फिलीपींस की जो डिग्री है वो इनवैलिड मानती है एनएमसी। तो अगर आप वहाँ पे जाके एमबीबीएस कंप्लीट भी कर पाते हो तो आपको इंडिया में एनएमसी के द्वारा लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप इंडिया आने के बाद एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये बातें ज़रूरी है। उसके बाद जो बाकी देश है, जैसे कि उज़्बेक है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, वहाँ पे भी बहुत सारे इंडियन बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, हर साल जाते हैं। लेकिन वहाँ पे जो है 2021 तक या 2022 तक 5 साल का एमबीबीएस कोर्स था। वहाँ पे इंटर्नशिप का वहाँ पे नहीं था, एक 5 साल का टोटल कोर्स था। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनएमसी रूल्स मिनिमम 5.5 ईयर्स का 5.6 ईयर्स का हमें ये जो है ईयर है वो चाहिए होता है। मतलब 5.5 साल का हमारा पूरा कोर्स होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे 5 साल का ही था। तो वहाँ पे कुछ जो यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम 6 साल का करेंगे। लेकिन बात ऐसी है और कि अभी तक 2021 के बाद कोई भी बैच पास आउट नहीं हुई है, क्योंकि 2021 में जो एडमिशन लेंगे, 2022 में जो एडमिशन लेंगे, वो 26-27 को पास आउट होंगे। तो हमें पता नहीं है
कि वहाँ पे सच में 6 साल का MBBS कर दिया गया है या अभी भी 5 साल का इंटर्नशिप वहाँ पे होगी या नहीं होगी, ये बातें हमें क्लियर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारी यूनिवर्सिटीज ही आपको 5 साल में छोड़ देगी या 1 साल का इंटर्नशिप नहीं करवा लेगी वगैरह वगैरह। वहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो दावा करती है कि हमने शुरू किया है, सारी यूनिवर्सिटी दावा करती है हमने शुरू किया है, लेकिन उसमें से कुछ यूनिवर्सिटीज शायद ना ले, तो वहाँ पे भी एक 6 साल जाना चाहिए कि सच में वहाँ पे जाने के बाद आपकी 6 साल का हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक मतलब 100% हम उसको रिस्की नहीं बोल सकते, लेकिन एक कुछ अंश तक वो रिस्की है, वो इस स्टेज में जाना रिस्की है, इस कंट्री में जाना रिस्की है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 6 साल बाद क्या होने वाला है या 5 साल बाद क्या होने वाला है। तो वहाँ पे जाना थोड़ा बहुत रिस्की है। तो उस हिसाब से तो फिर कंट्री कौन सी चूज करे, फिर से वही मुद्दा आता है, यूके यूएस नहीं जा सकते, चाइना में आजकल लोग जा नहीं रहे, जापान में जा नहीं रहे, क्योंकि वहाँ का जो खाना पीना जो भी है वहाँ का, और मेनली कोविड-19 के क्राइसिस के बाद लोग वहाँ पे जाना बंद कर रहे हैं। तो ये किर्गिस्तान वगैरह यहाँ पे आप ऐसा बोल रहे हो भैया, तो इसके बाद हम जाए तो जाए कहाँ, कौन सी कंट्री? तो तो इंडियन एम्बेसी भी यही कहती है, मिनिस्टर हमारे जो इंडियन एजुकेशनल मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर, उन्होंने भी ये कहा है कि आपको अगर MBBS करने अब्रॉड जाना है तो आप रशिया चुनिए, बेस्ट कंट्री है, और इंडिया रशिया की जो रिलेशन है वो भी अच्छे हैं। उससे जाके आगे क्या है, तो रशिया में पहले से ही ये रूल आने से पहले से ही 6 साल का MBBS है, मतलब उसमें कोई गपला नहीं है कि अभी बढ़ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसा कोई नहीं है। तो पहले से हमें पता है वहाँ पे 6 साल का MBBS है, तो हम यहाँ पे आग बंद करके जा सकते हैं। और रही बात तो इंग्लिश मीडियम की, तो यहाँ पे सारे कॉलेज अब पहले बाइलिंगुअल थे, लेकिन अभी इंग्लिश मीडियम सारे कॉलेज कर दिए गए हैं। 3rd ईयर के बाद भी 4th ईयर के बाद भी हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो हमें रशिया चूज करना चाहिए, और यही बेस्ट रहेगा कि हम रशिया ही चूज करें, क्योंकि क्या है, अगर आप अभी किर्गिस्तान करेंगे या कौन सी भी कंट्री करें, बाद में आपको लास्ट में जाके पता चला कि ऐसा नहीं है, तो आप अभी ट्रांसफर अलाउड नहीं है, इसीलिए आप कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कॉलेज चेंज कर भी लेते हो तो आपको NMC के द्वारा लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप नेक्स्ट या FMG नहीं दे पाएंगे, जो भी एग्जाम होगी नेक्स्ट होगी या FMG होगी, कोई एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो ये से गाइडलाइंस है। तो 2021 के बाद जिन जिन लोगों ने एडमिशन लिया है, 2021 के बाद जिन जिन लोगों ने एडमिशन, उनको ट्रांसफर अलाउड नहीं है। हाँ, उसके बाद कुछ पटना हाईकोर्ट में कुछ सुनावनी हुई, उसमें ऐसा कह दिया है कि 2021 के बच्चों को छूट दी जा सकती है, वो ट्रांसफर ले सकते हैं इन एडवर्स कंडीशंस या ऐसा कुछ तो है। मुझे उसके बारे में मैं इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलूँगा, लेकिन ऐसा उन्होंने सुनाई दी। इसलिए 2021 के बच्चे तो ले सकते हैं, लेकिन 2022 से 100% ट्रांसफ़र इनवैलिड है, स्टॉप है, तो आप ट्रांसफ़र नहीं रखते। इसलिए एडमिशन लेते समय ही ध्यान से चूज कीजिए कौन सी कंट्री लेनी है, क्या करना है। इसके बारे में अगर आपको और ज़्यादा गाइडेंस चाहिए तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है वहाँ पे, या डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सअप पे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी गाइडेंस चाहिए मैं दे दूंगा आपको। तो इसीलिए पहले से ही आप ज़रा सोच समझ के कंट्री डिसाइड कीजिए। और वैसे भी रशिया सबसे सेफ कंट्री है हमारे लिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस रशिया को ही दीजिए। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कुछ अगला वीडियो कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, कोई सजेशंस है क्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यही बोलूँगा कि सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।